हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही इसकी जानेंगे कि 2020 में विजया एकादशी की क्या तिथि है और हम लास्ट में इस व्रत की विधि को समझेंगे। फ्रेंड्स, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से भगवान श्री रामचंद्र जी को लंका पर विजय प्राप्त हुई थी और माता सीता को लेकर वह पुनः अयोध्या प्रस्थान किए थे। आइए सबसे पहले हम इस कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दिनों थोड़ी सी मेरा गला ख़राब है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विजय को प्राप्त करता है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजया एकादशी के व्रत करने से नए और पुराने सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस विजया एकादशी के व्रत का आज तक हम किसी से नहीं बोले हैं, लेकिन तुमसे कहते हैं। हे देवर्षि नारद, इस व्रत के करने से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तब वे लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे, जहाँ पर दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब इस समाचार से लक्ष्मण तथा राम जी अत्यंत दुखी और व्याकुल हुए और सीता जी की खोज करने लगे। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें भगवती सीता की व्यथा सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। जब वे कुछ आगे बढ़े तो उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता को श्री रामचंद्र जी के सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया और माता सीता को जल्द ही लंका से ले जाने का वचन देते हुए श्री राम जी के पास पहुंचकर माता सीता की सारी व्यथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी वानर की सेना ले लंका को प्रस्थान किया। जब वे समुद्र किनारे पहुँचे तब उन्होंने अगाध जल को देखकर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, इस विशाल समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर ऋषि बकदालव्य का आश्रम है। आप वहाँ जाएं। इस समस्या का समाधान आपको बकदालव्य ऋषि अवश्य देंगे। सुमित्रा नंदन की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि बकदालव्य के पास पहुँचे और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तब ऋषि बकदालव्य ने पूछा, हे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आप यहाँ किस प्रकार से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं तथा मैं आपकी सहायता किस प्रकार से कर सकता हूँ? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषि, मैं इस समुद्र को पार करना चाहता हूँ और असुरों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी सीता को अपने पास लाना चाहता हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो और मैं विजय होकर लौटूं। तब श्री
ऋषि बकदालव्य बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। विजया एकादशी करने से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि विजया एकादशी करने से आप अवश्य ही विजय होकर लौटेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि बकतालव्य के बताए गए नियमानुसार विजया एकादशी का व्रत किया और उन्होंने दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है और विधि पूर्वक करता है, वह दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा था कि जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी करने से मनुष्य के सभी नए और पुराने पाप कर्मों का नाश होता है। दोस्तों, ये तो थी विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण। अब हम इसकी तिथि जान लेते हैं कि 2020 में विजया एकादशी कब है। दोस्तों, 2020 में विजया एकादशी 19 फरवरी 2020 दिन बुधवार को है। इस व्रत के करने से, जैसे मैं बताई हूँ, कि जिनके शत्रु हैं उनके शत्रुओं का नाश होता है और कोई भी कार्य जो लंबे समय से अवरोधित हो, पूरा नहीं हो रहा हो, इस विजया एकादशी के व्रत करने से वह तुरंत ही विजय प्राप्त होती है, उस कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे आपको कि लास्ट में हम देखेंगे कि इस व्रत की क्या विधि है, तो आइए जानते हैं कि इस व्रत की क्या विधि है। दसवीं के दिन इस व्रत की शुरुआत होती है। दसवीं के दिन से ही इस व्रत का शुरुआत माना जाता है। दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का कोई एक घड़ा लें आप और उस घड़े को जल से भरें तथा इस घड़ा को 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। इस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। इस पर भगवान श्री नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल, मौसमी फल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करने के साथ ही इस दिन श्री नारायण को चावल ना चढ़ाएं। साथ ही कोई भी सदस्य इस दिन घर में चावल ना खाएं। फ्रेंड्स, एकादशी के दिन चावल क्यों ना खाएं, इस बारे में वीडियो मेरे इस चैनल पे हैं, तो आप वहां जाएं और जाकर के देखें। इस दिन श्री हरि को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी दल ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी दल बासी नहीं होता। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पौधे को तोड़ना उचित नहीं समझा जाता है। एकादशी के दिन दातुन करना भी ठीक नहीं माना जाता है। आप एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं को ही दातुन कर लें और एकादशी के दिन आप हाथों से अपने मुंह की सफाई करके 12 कुल्ले करके स्वच्छ हो जाएं। दोस्तों, एकादशी में क्या करें क्या नहीं करें और एकादशी के क्या महत्व हैं, इसकी क्या महिमा है, इस बारे में भी वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां जाएं और देखें। फ्रेंड्स, जो ये विजया एकादशी व्रत कथा है, यह मैं अपनी पूरी श्रद्धा और बहुत ही प्रेम भाव से मैं आपको बताई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो इसके लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप
पवित्र ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।